जनवरी को सकल पर देंगे धरना, 4 फरवरी को रैली। रोहतक में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आगे के विरोध प्रदर्शन का भी फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 23 जनवरी को सकल स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं 4 फरवरी को रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ की रोष रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार मांग नहीं मानती है तो वे मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति बनाएंगे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। रोहतक सिटी यूनिट के प्रधान विकास दहिया ने कहा कि उनकी बिजली मंत्री के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें बिजली मंत्री ने कर्मचारियों की काफी मांगों को माना था और पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन 3 महीने विरोध प्रदर्शन चला, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना गया, जिसके कारण कर्मचारियों को में रोष है। वहीं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन का फैसला लिया गया है। क्या नाम है? मैं विकास दिया, सिटी यूनिट प्रेसिडेंट, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार। किस मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे? हमारे पिछले साल 3 महीने तक लगातार सिरसा में हमारा पड़ाव चला और बिजली मंत्री के साथ हमारी 2-3 दौर की वार्ता हुई। इसमें 2 दौर की वार्ता विफल रही हमारी। तीसरे दौर की वार्ता में बिजली मंत्री ने माना कि हमारी कुछ डिमांडें जायज़ हैं, उनको मैं सोल्व कर देता हूं, क्योंकि मैं निर्दलीय मंत्री हूं और मैं कुछ डिमांडें जो मेरी अपने स्तर की है मैं वो डिमांड मान लेता हूं और बाकी अपना मंत्रिमंडल से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके वो डिमांडें भी आपकी सोल्व करवाऊंगा। और हमारी 10-10 को जो मीटिंग हुई वो हमारी सफल रही, लेकिन उसके बाद वायदा खिलाफी उन्होंने ये रही, उसमें कोई भी डिमांड हमारी मानी नहीं गई। जो डिमांड उन्होंने 10 हमारी मानी थी वो नहीं मानी, उसमें कोई भी लेटर वगैरह कोई जारी नहीं हुआ और कोई बढ़ोतरी वगैरह नहीं। 10 मांगे कौन सी थी आपकी? हमारी 10 मांगों में मुख्य मांगे दिवाली गिफ्ट की राशि में बढ़ोतरी थी, जैसे वो 1500 रुपये हमें मिलती है, उसमें इन्हें कहा मानना था कि लगभग 3 गुना 5000 के करीब दिवाली गिफ्ट की राशि कर दी जाएगी, लेकिन उसमें नाम मात्र बढ़ोतरी करके 500 रुपये दे के एक हमारे को छोटा सा गिफ्ट के रूप में हमारे को बहकावा। दूसरी डिमांड थी कच्चे कर्मचारी आश्रित मेडिकल सुविधा देना। जैसे कच्चे कर्मचारी हैं वो ESI से बाहर हो जाते हैं 20,000 से ऊपर जाने के बाद, और उनको आश्रितों को, उनको कच्चे कर्मचारियों को मान लो अगर कोई जरूरत पड़ती है मेडिकल चिकित्सा सुविधा की तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं कोई ना कोई योजना ऐसा बना के कच्चे कर्मचारियों को, उनके आश्रितों को मेडिकल सुविधा प्रदान करूँ। तीसरी डिमांड थी हमारी रिटायर्ड होने पर कच्चे कर्मचारी को सम्मानजनक राशि देना। जैसे पक्के कर्मचारी हम रिटायर होते हैं तो हमारे को 10,000 रुपये सम्मानजनक राशि के रूप में मिलता है और उसमें हम अपने घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन कच्चे कर्मचारी भी जो 30-30, 25-25 साल नौकरी करके जाते हैं उनको कोई सम्मानजनक राशि 2,000, 3,000, 5,000 कुछ भी उनको सम्मानजनक राशि नहीं दी जाती। उन्होंने माना था कम से कम 7,000, 8,000 हम कर देंगे, वो भी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। सभी कर्मचारियों को वर्दी दी जाएगी। अब वर्दी में पक्के कर्मचारियों में सिर्फ टेक्निकल कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है, ना ही क्लैरिकल को मिलती है, ना ही HKN वाले बंदों को मिलती है, ना ही DC रेट वाले बंदों को मिलती है। अब हम ये हमारी डिमांड ये थी कि कम से कम बिजली वाले जितने कर्मचारी हैं सभी एक वर्दी में होंगे तो ये तो पहचाना जा सकता है बिजली वाला कर्मचारी है। तो हमारी डिमांड थी सभी कर्मचारियों को बराबर वर्दी दी जाए और उन्हें भी सम्मान दिया जाए, लेकिन वो भी डिमांड नहीं मानी गई। सभी प्रकार के अलाउंस जितने हमारे चिकित्सा भत्ता है, कन्वेंस भत्ता है, शिफ्ट ड्यूटी भत्ता है, रिस्क भत्ता है, ये पिछले 10 साल से ऐसे हैं, इनमें कोई बढ़ोतरी की डिमांड नहीं। जबकि जैसे हमारा DA किस्त बढ़ती है उसमें DA की किस्त के हिसाब से हमारा महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो इसमें भी महंगाई भत्ते के हिसाब से इनमें रिस्क अलाउंस में या इनमें कोई बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये जैसे के तैसे हैं वैसे हैं। हमने कहा था कि कुछ ना कुछ में बढ़ोतरी की जाए, उन्होंने माना है 25% तक की बढ़ोतरी भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं। अगला कच्चे कर्मचारी मृत्यु पर क्लेम मिलेगा। अब तो जैसे पक्का कर्मचारी मर जाता है उसको बैंक भी हमारा वो EMU हो रखा है बैंकों के साथ, HDFC बैंक, यूनियन बैंक के साथ और भी बैंकों के साथ, उसमें पक्के कर्मचारियों को मृत्यु होने के बाद 25-23 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। कुछ हमारे को गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन जो कच्चा कर्मचारी है मृत्यु होने के बाद केवल 3 लाख रुपए ही मिल पाता है। इसलिए हमने कहा था कि कम से कम उनकी भी 10 से 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाए अगर वो उनकी मृत्यु होती है। पावर हाउस पर हर शिफ्ट में 2 कर्मचारी। अब जैसे एक कर्मचारी रात को ड्यूटी करता है, मान लो कितना वो टेक्निकल वाला काम है, अगर उसको कोई दिक्कत हो जाए, हार्ट फेल हो जाए और कुछ हो जाए या कोई ब्रेक डाउन हो जाए, कोई करंट लग जाए, तो कम से दूसरा आदमी तो उसका संभाल ले। अगर वो आदमी मर गया तो मर ही गया। हमारे यहाँ से काफ़ी हादसे ऐसे हुए हैं जो आदमी रात को ही मरा मिला, सवेरे हमें पावर हाउस आके संभाला तो पावर हाउस आधा खराब आधा ठीक मिला है। तो सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आपका प्रदर्शन कैसे?
अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हमारे प्रदर्शन अभी तो जैसे हमारा 27 तारीख का सब यूनिट स्तर पर था, अभी आज यूनिट स्तर पर है। एक्शन के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। 23 तारीख को हम सर्कल के माध्यम से, सर्कल स्तर के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। उसके बाद 4 फरवरी को हमारी रैली है। नहीं तो फिर हम कोई एक बड़ी मीटिंग बुला के और बड़े आंदोलन की घोषणा करें, क्योंकि चुनाव का टाइम है। अगर सरकार हमें कुछ राहत नहीं देगी तो हम सरकार की निंदा करेंगे और चुनाव में भी हम